साथ लेके आए हैं, निकालेंगे मेरे साथ नहमिया की किताब, पहला चैप्टर पूरा पढ़ेंगे और दूसरे चैप्टर की 5 आयत तक पढ़ेंगे। नहमिया की किताब पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक, फिर दूसरे चैप्टर की पहली आयत से लेकर 5वीं तक। बच्चों को तो बड़ी मेहरबानियों के कंट्रोल करें। कलाम मुक़द्दस फरमाया गया है, नहमिया बिन हकिया का कलाम 20वें वर्ष किस्म के महीने में, जब मैं कसोसन में था, ऐसा हुआ कि नानी जो मेरे भाइयों में से एक है, चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यीशु के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर और सुबह में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यीशु की तस्वीर टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा। आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावन, आसमान के खुदा, खुदाई अजीम उम्मीद, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते, तेरे हुक्मों को मानते हैं, या तो फजल को कायम रखते हैं, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा, अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर, तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ। और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बदलाव की मान लेता हूँ। और मैं और मेरे आबाई ख़ानदान दोनों ने गुनाह किया है, हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया, अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर-बितर करूँगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्म को मानो और पर अमल करो तो वो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी हो, मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस मकाम पर पहुँचाऊँगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहाँ रखूँ। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कभी हाथ से छुड़ाया है। ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ अपने बंदा की दुआ पर, अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से रहना पसंद करती है, कान लगा। आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी हूँ। शिक्षा था बादशाह के 20वें वर्ष निसान के महीने में, जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी। इससे पहले मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा उदास क्यों है? बावजूद है कि तू बीमार नहीं है, बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा, बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहाँ मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक आग से जले हुए। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दुआस है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह को की मर्ज़ी हो और अगर तेरे खातम पर तेरे करम की नज़र है तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के पास शहर को भेज दे, ताकि मैं उसे तमीर करूँ। तब बोले, ताकि मैं उसे तमीर करूँ, ताकि पाक कलाम पढ़े चुने जाने पर उसके ज़िंदा सच्चे नाम की बरकत हो। सो मेरे जो मैं चंद एक दो आयत से भी अपना मतलब हल कर सकता था, और मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा अपने बच्चों के सामने पूरी तिलावत करूँ, पूरा वाक़या, ताकि आपका नॉलेज इल्म फहम बढ़े। तो पिछले मंगल दिन आया था तो मुझे समझने के इतनी बड़ी खुशी मिली, आप लोगों ने खुशी दी मुझे। यकीन करें, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। कभी कोई मुझे लाखों रुपया भी दे तो मुझे खुशी ना होगी। मुझे लाखों की भूख नहीं है, मुझे आपकी भूख है, आपके प्यार की भूख है, समय की फरमाबरदारी की भूख है। तो कहने का मतलब है, मैंने एक बात मारी, मेरे बच्चे कितने आ गए, इधर भी बच्चे इधर भी बच्चे, हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। तो वो भी दुआया टीम में,
ये छोटी बातें नहीं है, ना ही हवा में बातें हैं। दुआया टीम में शाजो नादर लोग आते हैं। जब शक मैं डिटेल में जाऊंगा और मैसेज मैं दुआ से शुरू कर रहा हूँ। ये मैसेज पता नहीं 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, एक ही लफ्ज़ के ऊपर बात करूँगा। लफ्ज़ का क्या नाम है? दुआ। आमीन। दुआ क्या मतलब है? दुआ राब्ता है। जब दुआ में रहेंगे तो हमारा राब्ता खुदा के साथ कायम रहेगा। दुआ ना करेंगे राब्ता कनेक्शन टूट जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर हमारी लाइफ दुआया बन जाती है तो हम नेचुरल जेन्युइन क्रिश्चियन बन जाएंगे। क्योंकि क्राइस्ट क्या है? क्रिश्चियन कैसे बना है? क्राइस्ट से बना है। जब क्राइस्ट की पूरी पावर, खुदी कुदरत, उसके अदात वसाइल, उसका करैक्टर हमारी लाइफ में नहीं है, वो नो क्रिश्चियन अकॉर्डिंग टू बाइबल। अगर क्रिश्चियन है तो क्राइस्ट हमारी लाइफ के अंदर होना चाहिए। अगर क्रिश्चियन है तो क्राइस्ट का टोटल करैक्टर, किरदार हमारी लाइफ में होना चाहिए। साफ साफ सिर्फ बात लोग कहते हैं हम होते हैं सामने के शेर का बच्चा शेर ही होता है, इसलिए ना। तो मर्द दुआ का बच्चा क्या होता है? सब बोलो हाँ, शाबाश, इतनी सी बात है। सो जो क्रिश्चियन है उनको मर्द दुआ भी होना चाहिए। हालांकि मसीह का देखा जाए तो खुदा है, पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है, इसके बावजूद मर्द दुआ है। कुछ जवाब दे सकते हैं? अगर मैं पूछूं इस वक्त मसीह खुदावन खुदा की दैनी तरफ बैठकर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो इस वक्त शिफायत, पूरी दुनिया के लिए शिफायत। गौर से सुनिए, बाइबल का ये फरमान है कि बाप समानी बदी को देख नहीं सकता। अगर मेरे बच्चों यीशु शिफायत अभी ना कर रहा हो तो ये दुनिया कब की फना फिल्ला हो जाती। बाप की नेचर में शामिल है, क्या शामिल है कि वो बदी को देख नहीं सकता। और बेटे की माइंड में क्या बात है? बेटे के मुंह से कौम की बात निकल रही है। बेटे की नेचर में क्या शामिल है कि शिफायत करना, दोस्तों के लिए बेहतरी ढूंढना, दोस्तों की जिंदगी के लिए दरख्वास्त करना, दोस्तों की निजात के लिए दरख्वास्त करना। बेटे की लाइफ में ये शामिल है। बाप जब भी अपना कदम उठाता है कि दुनिया को तबाह करूं तो फौरन बेटा सामने आ जाता है। बाप मेरे हाथों को देख ले, इन जख्मों को देख ले। अपना कदम पीछे हटाने बाप किस खून कर लेते हैं, बाप किस काम कर लेते हैं। वो तहम्मुल करता रहता है कि सबकी नौबत है तौबा तक पहुँच गए। तो मेरी बहन, मेरे भाई, अगर हमारा मसीह खुदावन ज़मीनी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी अपने बाप के दाहिने हाथ बैठ के भी शिफायत कर रहा है, तो क्या मुझे और आपको नहीं करनी चाहिए? सब बोले करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। शाबाश। तो जितने मेरे बहन भाई, जितने मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग आए थे, मैं उनको शाबाश कहता हूँ। मैं यहाँ हूँ ना हूँ, आपने क्या करना है? बाकायदगी के साथ जो टाइम कर रखी है और 8 बजे का शाम को टाइम है तो सब ने इकट्ठे हो जाना है। दूसरों के लिए शिफायत करनी है। बाइबल में क्या लिखा है? और दूसरों को सराब करने वाला खुद सराब हो जाता है। आमीन। जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। अगर दूसरों की शिफायत करके अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी फसल काटेंगे। हालेलुया। तो कहने का मतलब है आए, अगर वो मर्द दुआ है समझिए फारा पर रहेगा तो मुझे और आपको भी मर्द दुआ बन के रहना होगा। आमीन। चलते अपने मैसेज की तरफ चलते हैं। तो कहने का मतलब आज का मैसेज क्या है? दुआ से लेटर है, लेकिन मैसेज का नाम क्या है? तू उदास क्यों है? बस है क्या मतलब है कि तू उदास क्यों है? तो कहने का मतलब है ये 571 साल पहले, उसी से पहले की बात है। एक वाक़या है। वाक़या किस वक्त का है कि जब बनी इसराइल, गौर से सुनिए, इधर उधर किसी ने देखना नहीं, किसी ने किसी से बात नहीं करनी, आपकी सबकी नज़र कलाम की तरफ लगी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये उस वक्त की बात है जब इसराइल ने खुदा के आइन कवानीन को अपने पांव तले रौंद दिया। समझ गए? हैकल के अंदर बदकारियाँ, जनाकारियाँ की, कैसी तरह तरह के बुत नस्ब कर दिए। हैकल के अंदर ही बदकारियाँ शुरू, तो फिर क्या होना चाहिए? तबाही, बर्बादी होगी। ऐसा ही हुआ। तो कहने का बाइबल साहब लिखा है कि जब तुम मेरे आइन की पैरवी नहीं करोगे, मेरे हुक्मों पर नहीं चलोगे, मेरे काम को रद्द करोगे, तो मैं भी तुमको तितर बितर कर दूंगा। समझे ना?
बाद का कहते हैं जब इंसान को खुदा शान शौकत देता है ना तो इंसान को इज्जत रास ही नहीं आती। क्या ठीक कह रहा हूँ? बताएं, क्योंकि पता है, जानते हैं कि अब तो नाम उसका हो गया 20, पहले का नाम तो उसका बताएं लूसीफर, क्या मानिए उसका? सुबह के रोशन सितारे, गौर से सुनिए, पहले क्या था? रोशन सितारा, यानी जिससे रोशनी दूसरों तक पहुंचती थी। जब वो हमद करता था उसके बाजू के नीचे से इतनी प्यारी सुरीली आवाजें, नगीनों की आवाजें निकलती थी, वो खुद भी मशहूर हो जाता और खुदा की ज़ात इलाही को भी मशहूर कर देता। तो खुदा ने भी अपनी ऑनर, अपनी इज्जत उसने दे दी। बात को इज्जत रास ही नहीं आती। इसी तरीके ना अज भी वही गल है, समय के नाम सानू ज़्यादा इज्जत मिल जाए असा बिगड़ जाना होता है, जिम्मे बिगड़ी कौम। क्या किया? और जब देखा तो क्या कि अब इतना शान शौकत मसीह खुदावंद तख्त पर बैठा हुआ है, तो मैं इससे भी ऊपर तख्त बनाऊंगा। अभी वो सोच ही रहा था माइंड में, खुदा ने उसके वारियों को नीचे फेंक दिया। तो क्या इसका मतलब है? आए मेरे दोस्त, हम ऐसा राब्ता खुदा के साथ रखें। खुदा हमें इज्जत देता है, इज्जत सानू रास नहीं आती। खुदा ने बनी इसराइल को क्या कहा था? इसराइल को इज्जत दी थी। ऐ इसराइल, देख तेरी सूरत मैंने अपनी हथेलियों पर खोल रखी है। ये छोटा काम में दसो जरा, सारे तुसी जानते हो, समझ गए ना? ये कोई लुकिया छुपिया गल्लां नहीं हो रह गई लगा के असीं रखिए। जिन्हों किसी का प्यार हो जाए ना बड़ा खास किस्म का, समझ गए ना? वो कभी ढिड का कोई बना लेंदा कुछ है, कभी बाहों से बना लेंदा कुछ है, कभी किले बना लेंदा कुछ है। मैंने देखा है, समझ गए ना? पूरा जिस्म वाली देखा है, समझ गए ना? क्या मतलब इसका? खुदा को इसराइल से प्यार हो गया तो क्या किया उसने? अपनी थैली पर समझ के इसराइल की शक्ल सूरत समझ लो उसे खोद ली, काम की तारीफ हो। और अफसोस इसराइल को प्यार हाथ ही नहीं आया, इज्जत हाथ ही नहीं आई है ना। समझेंगे अपने ही बनाने वाले का, अपने ही छुड़ाने वाले का, अपने ही फिदिया देने वाले का इसराइल कदम कदम पे इनकार करता रहा और अपने बाप रबा की इज्जत को कमाल करता रहा। तो फिर आउटपुट क्या निकला? सीधा क्या निकला? क्या सीधा निकला? खुदा ने उनको तितर बितर कर दिया। जाओ धक्के खाते रहो दूजा मुल्कों के, तुहानू आज़ादी रास ही नहीं, तुहानू बादशाही रास ही नहीं, तुहानू इज्जत रास ही नहीं आई। समझ गए ना? नबूकदनेस्सर बादशाह समझ गए, दुनिया का नंबर 1 समझ गए, बाकी बादशाह। तो खुदा को कहते हैं खादम नहीं मारा, समझ गए ना? खुदा कहते हैं उसको नबूकदनेस्सर बादशाह को, शाही बाबे को, वो मेरा खादम है। कहने का मतलब खिदमत करी है जी, चल नहीं मेरे लोगों को बर्बाद कर जाके। समझ गए जी? हैकल इन्होंने बनाई है, तभी उस इबादत सही तरह सच्चे दिल नहीं होंगी, हैकल भी तबाह बर्बाद कर रहा। समझ गए ना? तो नबूकदनेस्सर बादशाह अपनी खिदमत पूरी करनी शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब असीर करके ले गया, समझ के हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया। जो दाऊद ने, जो सुलेमान ने, समझ के बड़ी मेहनतों के साथ सोना चांदी लकड़ी वगैरह वगैरह सब कुछ पत्थर इकट्ठे किए हुए थे, जो सब लगे हुए थे, सब उसने फाड़ के रख दिया और सोना चांदी कीमती सोने दे समझ के वो जो आते हैं समझ के बर्तन वगैरह सब कुछ लेके चल दिया। सो कहने का मतलब है असीर इंसान उस वक्त, गौर से सुनना आपने, दुख इंसान उस वक्त उठाता है, जिल्लत और रसवाई का निशाना उस वक्त बनता है जब खुदा के आइन को रद्द कर देता है। ऐसा ही हुआ। 70 साल सीरी के आलम में रहे। कितने साल? किस वजह से? सब बोलो, किस वजह से? क्या उन्होंने खुदा के हुक्म को पामाल कर दिया, खुदा के अहकाम को रद्द कर दिया, अपनी मर्जी के बुत बना लिए, अपनी मर्जी के खुदा बना लिए, वो भी हैकल में लाकर तरह तरह के बोतल नस्ब कर दिए। सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप। बाइबल में क्या लिखा? मैं तुम्हारा गयूर खुदा हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा रुतबा खोदी हुई मूर्तों पर रवा हो। सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह यही है जो खुदा बर्दाश्त नहीं करता। सादा सी बात करूँगा, समझ के जनानी किसी की होती होवे तो तलब किसी होर नाल होवे, ठीक गल है? सच जल्दी करो, जल्दी बोलो बोलो जल्दी। और जनानी किसी होर बंदे की होवे तो जाए किसी होर कोल होवे, चंगी गल है? तो बाइबल की लिखा है? असी सारी किसी दुल्हन आ, दसो असी किसी दुल्हन आ? और यसू का नाम लवो, यसू दी।
ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ, ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਪਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਵੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ? मैंने घरों भी जाके पता कर लिया, मैं समझ के ना कोई दसे, मैनू दसन जरूरत भी नहीं, दिमागी वाला तो मैनू पता लगता की घर है, एक अज की चल रहा, फिल्मां चल रही ने। बाकी आज भी हमारी कौम गैर लोगों का दरवाज़ा ना करती है, गैरों के पास जाती है, जादू जूदू करा करू के अपने मतलब हल, जैसा मतलब होना नहीं है। बाइबल में लिखा है जो गैर मबूदों के पास जाते हैं उनके गम बढ़ जाते हैं, चैन नहीं आता। इंसान चैन के लिए जाता है, पर जरा चैन होता है वो भी जाता रहता है। कह दो आमीन। चैन है तो सिर्फ एक ही शख्सियत है, दरवाज़ा है तो सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, वो दरवाजे का नाम यीशु है। वही आपको चैन दे सकता है मेरी बहन मेरे भाई, वही आपको ज़िंदगी दे सकता है, वही आपको निजात दे सकता है, वही आपको शफा दे सकता है, हर दुख से छुटकारा वही दरवाज़ा आपको दे सकता है। लाइफ में कभी भी गैरों का दरवाज़ा ना करें। जीना है इज्जत से तो यीशु का दरवाज़ा हर वक्त ना किया करें। हालेलुया। कहने का मतलब है ये दुखों में इसराइल इसलिए गया, शाह बाबिल इनको सीर करके इसलिए लेके गया कि इन्होंने अपने सच्चे खुदा को छोड़ दिया, जो दिन रात जो साहिब बांध के इनके साथ साथ रहता, रात को रात का शोला बनकर अपने बच्चों के साथ साथ रहता। बेशक सफ़र मिस्र से कनान तक 40 दिन का था और उनकी बदमारियों की वजह से सफ़र कितने दिन में चेंज हो गया? सब बोले जल्दी, 40 साल। शाबाश। अब सवाल ये है कि सज़ा सुनाने के बाद क्या मसीह खुदावंद अपनी जमात से अपने लोगों से अलग रहा? मसीह खुदावंद अपनी जमात के साथ ही मुश्किलात को फेस करता रहा, उनके दुखों में उनके साथ साथ रहा, क्योंकि उस फरमाया है मैं किसी वक्त भी तुझसे दरबार लाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रखूँगा। अब क्या हुआ? खीर के नाल बशीर भी जाती है, फिर जाती कि नहीं जाती? ये भैड़े काम ही ने ना फिर। सो कहने का मतलब है अब नैनिया का क्या कसूर था बेचारे का? वो तो राशि का बीज बोता रहता है और राशि की फसल को काटता रहता है। नैनिया नबी का कोई कसूर नहीं है, तो भी चंद एक दफ़ा जिक्र भी पढ़े हमने। ये बादशाह का साकी था, जिनकी तो दुख में गुजार रहा है, तो भी दुखों में भी अपने खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। तो क्या हुआ? मामूल के मुताबिक अपनी बैठ आते माइट खा के देने से पहले चंद उसके अजीज यरूशलेम से यहूदा के इलाके से आते हैं। जब नहमिया नबी पूछता है कि जो मेरे अजीज मेरे बहन भाई असीरी के आलम से बच निकले हैं उनका क्या हाल है, तो जवाब क्या मिला कि वो नहायत ज़िल्लत और सवाई में ज़िंदगी बसर कर रही हैं। गौर से सुनिए मेरे बच्चों, गौर से सुन रहे हैं, ये कलाम आपको उठा खड़ा करेगा, ये एक ही मैसेज आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, एक ही मैसेज आप प्यारों को जेन्युइन क्रिश्चियन बना देगा। तो क्या हुआ? रोने लगा। भाई में क्या लिखा है? जब उसने ये सुना तो क्या जार जार रोने लगा और बहुत दिनों तक मातम करता रहा और खुदा के हुजूर दुआ करता रहा, रोता रहा, मातम करता रहा और सब बोलो दुआ करता रहा। छोटी बातें नहीं हैं। आज कोई बहन कोई भाई को मुश्किल लेके आ जाए और सुनांदा इधर है प्या तो पूछा इधर कर देना है। क्या ठीक कह रहा हूँ? सच बोलो जरा, क्या ठीक कह रहा हूँ? क्या ये नहीं हो सकता? उसकी मुश्किल को सुने, फिर उसके बारे में रखनों में खड़े हो जाए, उसकी प्रॉब्लम के बारे में दिन रात एक कर दें, आंसू बहाना शुरू कर दें। लिखा है जो दूसरों को श्राप करता है वो खुद श्राप हो जाता है। खुदा उनकी तारीफ हो। सोचा जाए तो क्या जरूरत थी? और प्रॉब्लम तो दूसरों की है, आंसू कौन बहा रहा है? नहमिया।
प्रॉब्लम तो दूसरों की है, मर्तब कौन कर रहा है? नहमिया। प्रॉब्लम तो दूसरों की है, पर दुआ कौन कर रहा है? नहमिया। आज नहमिया की जरूरत है जो दूसरों के लिए आंसू बहाए, समझेंगे, दूसरों के लिए अपने सीने में दर्द रखे। शादी की करने गौर न सुनना जरा, हर की सारी प्रॉब्लम तार सामने आ जाए सानू की, मैं ठीक कह रहा हूँ, बोले जरा ये सानू की है। एक लेबल लग गया क्रिश्चियन और नाम लिख लेने से आगे, आप तो सुने क्या कह रहा हूँ, अपने नाम के आगे मसीह लिख लेने से मसीह नहीं बन जाता इंसान। हमने करैक्टर से साबित करना है कि वो या क्रिश्चियन। मसलन एक शख्स था, यरूशलेम से यरूशलेम की तरफ जा रहा था, डाकुओं ने घेर लिया, उसको मारा पीटा, जख्मकारी किए, जो कुछ था छीन लिया। 3 शख्स आते हैं, कोई बता सकते हैं 3 शख्स कौन कौन थे? शाबाश, आपके नारे की बात कर रहा हूँ, समझेंगे 100 नंबर मिलेंगे आपको। जगह 3 आपने सही आदमी बताया, कौन कौन? जल्दी करें जवाब। शाबाश शाबाश शाबाश, भाइयों में से बहनों में से कौन? अच्छा, एक रह गया, बाकी लावी सामने से आगे है, तो बाकी समझो काट में मिला है वो, समझिए समझिए 75% आपके समझिए नंबर हुए। तो कहने का मतलब है अब तीनों शख्स हैं। लावी क्या है? लावी का तो कैसे था? खुदा के घर से हर वक्त घर में रहना, हर वक्त घर की खुदा की घर की चीज़ों को उनकी देखभाल करना, उनको सीधा करना, उनको तरीके से रखना। काहिन का तलक कैसे है जनाब? जरा बताएं। ये थामस साहब दर्शन के जनाब समझेंगे जी। थामस साहब ये काहिन का तलक की जनाब थी। काहिन का तलक जैसा मैं काहिन हूँ, खुदा के आइन कवानीन अपनी कलीसिया तक पहुँचाना, खुदा की कलीसिया तक पहुँचाना। कहाने के ओहदे पर फायज रहने वाला उसे काहिन कहते हैं। खुदा के साथ तलक रखने वाला उसे काहिन कहते हैं। लाइक तो उसकी बंदी साज करने वाला उसे काहिन कहते हैं। अब लावी आया, देखा जो जख्मी पिया है, चलो जी चाल दिता, समझ गए ना? की आंदा उड़ा दिल से दसो सानू की चलोगे, है ना? हमारी आगे काहिन ने भी देखे है, हाथ चैन करके बार भी भरी है, समझ गए? सुना गौर से, समझ गए? सानू की कुमार में मरे गया। तीसरे नंबर पर कौन है? सामरी। समझ इतना तो नफरत की जाती है, कभी सिक्के खोटे भी कम आ जाते हैं, है ना? वो की कहता है सामरी ने वेख कलाम लिखे नेक सामरी ना की कहता है, ठीक अपने समझ खच्चर ਨੂੰ गधे ਨੂੰ खड़ा किया, अपना पटका जरा से उन्होंने पाड़िया, जख्म साफ किए ने, उस ही पटके तो कम लिया, समझ गए? तो पट्टी बना दी है, जख्म बने, तो कह रहे किसी रेस्टोरेंट ले गए, समझ गए? इसी ऐसी जगह पर ले गया है, सराय में ले गया है, बट और तो क्या है, समझ गए? होटल के रेस्टोरेंट के मालिक को क्या है, इसकी केयर करो, ये 2000 रुपया फर्ज कर 2000 रुपये उसके पास था, समझ गए? उसको दे दिया, बाकी मैं वापसी अपने बिजनेस का टूर वापस करके जब आऊँगा तो फिर आपको दूँगा, इसकी ट्रीटमेंट करो। बताया मैं क्या तीनों में सोचता दोस्त कौन ठहरा, समझ गए? वही सामने। तब कहने का मतलब है, हाँ ये नहीं कह रहा किसी की प्रॉब्लम में चाहे कोई किसी मजहब से बिलोंग करते हैं, मेरे बच्चों अगर तो हम उससे प्यार करते हैं, मैंने कहा दुश्मनों से भी प्यार करो, समझेंगे? अगर तो आपको किसी से प्यार है तो उसके लिए शिफायत करना शुरू हो जाएंगे, उसके लिए आंसू बहाना शुरू हो जाएंगे, उसके लिए दुआ करना शुरू हो जाएंगे। सामने औरत जीत गया, काहिन लावी समझेंगे बाजी हार के, ऐसा ना हो। फिर वापस आएंगे आपके नसीब जहाँ से हम लोग गए थे साइड पे। कहने का मतलब है मसीह खुदा हमें ये सिखाता है, और ये बात नहमिया ने सीखी है। काश के नहमिया की तरह हम भी ये बात सीखें कि दूसरों के ज़ख्म अपने ज़ख्म होते हैं, समझेंगे? दूसरे की मुश्किलात अपनी मुश्किल होती है, दूसरों की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम होती है। आमीन। तो कहने का मतलब है इस तरह देखें, एक और भी खूबसूरत पिक्चर हमारे सामने आती है। क्या? साउल नामी शख्स
न्यू टेस्टामेंट का साउल, ओल्ड टेस्टामेंट की बात नहीं कर रहे साउल की, न्यू टेस्टामेंट का जो साउल है, इसका बाद में नाम क्या बना? पलूस बना। सब बोलो क्या नाम बना उसका? पलूस बना। वो दमिश्क किला पर जा रहा था, समझिए खुदा के लोगों को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए। उसी वक्त मसीह खुदावंद ज़ाहिरी सूरत पर उसके सामने आ गया। तो बात क्या देता है? मसीह खुदावंद क्या कहता है? बहने जवाब देंगी जल्दी, क्या जवाब है इसका? जब मसीह खुदावंद दमिश्क किला पर उसे मिला तो क्या कहता है उसको? साउल को क्या कहते हैं? तो साउल को क्या कहता है? जल्दी बोले शाबाश, शाबाश बेटे, जवाब दुस्त ही ना, जोरदार तालियां। ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? उस स्थान से दूसरे उड़े आओ, स्थान जो ग्रीस उड़े हैं, पर जख्म किसको हो चुके हैं? हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। अगर हम यीशु के हैं तो मजाज सेम है यीशु जैसा हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। तकलीफ किसी को हो रही है, दुख कोई ठा रहा है, तो मसीह के की तकलीफ को आपके ऊपर ले चुके हैं। कत्ल कोई और हो रहा है, घसीटा कोई और जा रहे हैं, कैद में कोई और है, समझिए, पर फेस कौन करना चाह रहे हैं? मसीह खुदा। मसीह को फोन आया कहते हैं ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? ऐसे ही प्यार होना चाहिए। हालेलुया। फिर वापस आएंगे। तो नहमिया जब सुना, देखा, जाना, समझा, तो ज़ार ज़ार रोने लगा, दुआ करने लगा। मुझे क्या? अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए, अपनी पूरी कलीसिया की नुमाइंदगी करते हुए क्या कहा? हम अपने गुनाह, हम अपनी बदियाँ तेरे जुल्म मान लेते हैं। मान लेना बड़ी गल होती है। बाइबल में क्या लिखा है? जो अपने गुनाह को छुपाएगा वो मारा जाएगा। समझे ना? तो जो अपने गुनाह का इकरार करके उनको तर्क करेगा, उस पर खुदा की रहमत होगी। उसे इसराइल के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, शिफायत कर रहा है। तकरीबन 3.5 माह मेरे बच्चों, छोटी बात नहीं है, वो मातम करता रहा है, रिक्वेस्ट प्रेयर करता रहा है। आखिरकार उसकी सुनी गई। खुदावंद की तारीफ हो। आप भी मेरे बच्चों जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हो, मर्द दुआ बन जाओ, मर्द खुदा बन जाओ, मर्द कलाम बन जाओ। ये ना समझे मैं बहन हूँ या भाई हूँ। मसीह में बाइबल में क्या है? मसीह में ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत, सब यकसा हैं। आमीन। क्या हुआ? जब मैं का प्याला मामूल के मुताबिक उसके सामने रखा गया, बादशाह के सामने, तो उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। बादशाह ने फ़ौरन नोटिस ले लिया, है नहमिया तेरा चेहरा उदास क्यों है? बावजूद को बीमार नहीं, ये दिल के गम के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। समझ गए ना? तो आज में क्या सुना जाए? गम किस्म के होते हैं, 2 किस्म के। एक दुनियाकारी का गम, समझ गए ना? दुनियादारी का गम क्या पैदा करता है? मौत पैदा करता है। खुदा परस्ती का गम क्या पैदा करता है? जो तौबा की तरफ हमें माइल करते हैं। आमीन। याद को आज जी गमां की बहुत ही डिटेल जा रही है, एवरेज जा रही है, ज़्यादा केड़ा गमां की डिटेल जा रही है हर बंदे के अंदर। अजकल के गम किन्ने हर बंदे गम ही गम, टेंशन ही टेंशन। समझिए किधर की टेंशन? दसो जरा, दुनियादारी की है ना, कि मेरे घर आ भी नहीं, है भी होना चाहिए। समझिए साड़ी एक चर्च फैमिली है, उन्होंने तो दुआ करवाई, समझिए, तो उन्होंने घर बन गया। हम नाल ही दूजा भरा दी, वो जनानी मैनू आती है, बादशाह साहब भी घर बना लें। मैं क्या रोकया कि मैं बना लो? समझ गया नहीं, दुआ करो। मैं दुआ कर देने फिर मुरा दी है असा पैसे सूट से चुक, मैं बना दा बात सही। और मैं ये दुआ नहीं मैं करी, समझ के मैं नहीं चाहता सूट से पैसे सारी मिलत ही ना। तो कहने का मतलब ये नहीं काम सोचना, अगर दूसरा तस्वीर से घर बन गया तो तुम गम नहीं करना, ठीक है, बल्कि शुक्रदारी करनी है। तो शुक्रदारी करोगे तो रात सानू भी तवीक दे देगा। आमीन। तो कहने का मतलब है नहमिया दुआ कर रहे हैं और मैं का प्याला रखे, तो बादशाह ने फ़ौरन कहा कि ये दिल के गम के सौर कुछ नहीं हो सकता। आज दिलों के गम में सर 2 नंबर गम ने ना उन्होंने आज टोटल तौर पर कर दे हो, समझिए। तो फिर गम कैसा होना चाहिए? अगर गम होना चाहिए या चेहरे पर उदासी आनी चाहिए, तो किसी की शफा के लिए, किसी की निजात के लिए, किसी की ज़िंदगी के लिए, किसी की भलाई के लिए गम होना चाहिए, उदासी होनी चाहिए। आमीन। इस तो अलावा दुनियादारी का गम किसी अंदर भी आवे तो मैं मिन्नत कर कराना आज टोटल ही छड़ दो, कह दो हालेलुया। आज तो बाद कभी भी गम के रत नहीं आना चाहिए। आमीन। ये दुनिया का बादशाह उसने फील किया, तो जो अब्दी बादशाह है अगर उसके हजूर समझिए चेहरे के 12 बजे वो होंगे, चेहरा उसके सामने लाएंगे, तो क्या कहेगा? वो नहीं कहेगा, बताएं, तो भी कहेगा समझिए हमें ललकारते हुए, हमें गाते हुए, हमें बुझाते हुए,
हमें शादमान होते हुए खुदा की बारगाह में दाखिल होना है। आमीन। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा तेरी क्या दरख्वास्त है? देखिए अब दुआ काम करने लगी है, अब रोज़ा काम करने लगा है, अब आंसू जो बहाता था समझ के वो रंग लाने लगे हैं। बादशाह ने कहा तेरी दरख्वास्त क्या रही प्रॉब्लम, मुझे बताओ। मुझे डिटेल से बता दूँ क्या? ओके। कहते हैं मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो। समझ जहाँ मेरे बाप की कब्रें थी समझ के वो सारे इलाके बर्बाद हो चुके, फाटक सारे जल चुके, तहसीलें सारे टूट चुकी हैं समझ गए, और हैकल भी तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तो बादशाह ने फ़ौरन कहा कितने का तू आन करेगा? सारा एग्रीमेंट हो गया। बादशाह ने पैसे भी दिए, आपके परवाने लेटर भी लेके दिए, आदमी साथ दिए, और नहमिया को अपनी मंजिल पर पहुंचा दिया। खुदा उनकी तरीक़ों आगे में तो क्या हुआ? नहमिया ने 3 रातें गुजर किया, सारा नोट कर लिया क्या क्या काम होने वाले हैं। उसके बाद वो चंद यहूदियों को साथ दिया और उसने दिन रात एक कर दिया। वाल्मीकि के 24 घंटे उसने उस प्रोजेक्ट के गिर्द बाड़ लगा दी, पहरेदारों को बिठाए रखा। बिब्लिकल टेक्निकलिटीज ये हमारा भी राब्ता खुदा के साथ कितने घंटा होना चाहिए? सब बोलो कितने घंटे का? 24 घंटे का। सब बोलो कितने घंटे का? 24 घंटे का राब्ता यीशु के साथ होना चाहिए। अगर 1 मिनट की भी लाइन कट जाएगी, मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी में मेरी लाइन चंद मिनटों के लिए कट गई तो मौत मेरे सामने 1 फुट का मौत का फासला। मैंने कहा खुदा मैनू बचा। खुदा ने बचा लिया। मेरे बच्चों खुदा ना करे कि 1 मिनट मुझे जो तजर्बा हुआ है वो मुझे मंजर मेरे सामने आता है, मैं कांप जाता हूँ। मैं दुआ करता हूँ खुदा ना करे किसी मेरी बहन के साथ, किसी भाई के साथ किसी का राब्ता 1 मिनट के लिए भी कट जाए। खुदा ना करे। मेरे बच्चों आई ब्लेस यू एवरीबॉडी। सबसे दरख्वास्त करता हूँ अपना राब्ता अपने मालिक के साथ 24 घंटे का रखिए ताकि शीर को मौका ही ना मिले। क्या दो हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जागो और दुआ करो ताकि ज़मैश में ना पड़ो। समझ गए? ना दुआ छड़िए तो ना कोई ज़मैश आवे। रब उनकी तारीफ हो। तो क्या मतलब है? और चंद युद्धों को सादे का दिन रात एक कर दिया। जूती नहीं बदली, कपड़े नहीं बदले। ये होर किसी त्वार लैट टुट जाए, पादी साहब की करते लैट तो की कपड़े प्रेस नहीं होए। और मैं क्या तेरा हमान सारी शानो शौकत हुए हमान सुनेंगे ना, अच्छी ड्रेसिंग ही होवे तो फिर ही चर्च बंदा जा सकता है, नहीं तो नहीं। एक गल चंगिया नहीं। आमीन। 52 डेज बहुत सुनिया की बात है। 52 डेज वो दिन रात उन्होंने एक कर दिया, अपने यीशु का काम करते रहे। और जो जिला ठा रहे थे, जो रसवाई ठा रहे थे, 52 डेज के अंदर अंदर तमाम वसीले बन चुकी हैं, तमाम जले हुए फाटक फिर से लग चुके हैं। हैकल जो तबाह बर्बाद थी फिर से बहाली आ चुकी है। 52 डेज के अंदर अंदर सारे दुख रोग ओगे करो हालेलुया। कहने का मतलब है आए। आखिरी बात जा रही है, आखिरी बात। कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, किसी बहन के पास किसी की एप्लीकेशन आए, उसे अपनी मुसीबत समझिए। आमीन। किसी की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझिए और क्या दुआ करना शुरू कर दीजिए।